नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के YouTube चैनल में। साथियों, आज हम जो है फिर से बात करेंगे नई कविता से संबंधित प्रश्नोत्तरी के बारे में। और इसमें जो है हम 1 से 25 तक के प्रश्नों की बात जो है इससे जस्ट पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने चर्चा की है। और आज हम बात करेंगे 26 से 50 प्रश्नों के बारे में। साथियों, हमने जो है आपकी जो ये नई कविता है इससे संबंधित जो है 1 से 25, ठीक है, 1 से 25 प्रश्न की आपकी जो है पहले वीडियो हो चुकी है। और 26 से 50 तक जो है आज क्वेश्चन की आज आपके दूसरे नंबर की वीडियो हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ 50 प्रश्न जो है आपके महत्वपूर्ण नई कविता से संबंधित मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। और आज की जो प्रश्नोत्तरी है इसमें अपना सबसे पहला प्रश्न है। प्रश्न की ओर अगर मैं बात करूँ तो पहला प्रश्न है अपना, अनुभव के आकाश में चांद रचना के लिए लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है, ये रचना है लीलाधर जगूड़ी की। इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था इनको? तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ, पहला ऑप्शन है 1976 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1997 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने 1998 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 2000 ईस्वी में, ठीक है। तो अनुभव के आकाश में चांद रचना के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो इनको मिला था 1997 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रकांत देवताले की रचना नहीं है। इस प्रश्न में जो है आपके 3 रचनाएं चंद्रकांत देवताले की हैं और एक रचना जो है आपके किसी और अन्य कवि की है। पहला ऑप्शन आपके सामने दीवारों पर खून से, ठीक है, ये चंद्रकांत देवताले की है या नहीं है। लकड़बग्गा हंस रहा है, तीसरा ऑप्शन है रोशनी के मैदान में, और चौथा ऑप्शन है इतिहास हंता, ठीक है। तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ आपके सामने दीवारों पर खून से, लकड़बग्गा और लकड़बग्गा हंस रहा है, रोशनी के मैदान में, ये तीनों जो है आपके चंद्रकांत देवताले की हैं। किसकी? चंद्रकांत देवताले की, चंद्रकांत देवताले की है। और ये चौथा नंबर का जो ऑप्शन है ये आपके जो है चंद्रकांत देवताले की नहीं है। अगर मैं यहाँ बात करूँ ये किसकी है, अगर चंद्रकांत देवताले की नहीं है तो ये रचना जो है आपके जगदीश चतुर्वेदी की है। किसकी? जगदीश चतुर्वेदी की रचना है, जगदीश चतुर्वेदी की रचना है, ठीक है। तो आपका इस प्रश्न में जो है चंद्रकांत देवताले की रचना कौन कौन सी है? दीवारों पर खून से, लकड़बग्गा हंस रहा है, और रोशनी के मैदान में, ये तीनों किसकी है? चंद्रकांत देवताले की। इतिहास हंता किसकी है? जगदीश चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न है अपना, चंद्रकांत देवताले की किस रचना के लिए 2012 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? चंद्रकांत देवताले को किस रचना के लिए 2012 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किस रचना के मिला था? रचना के लिए मिला था उजाड़ में संग्रहालय, दूसरा ऑप्शन है भूखंड तप रहा है, तीसरा ऑप्शन है इतनी पत्थर रोशनी, और चौथा ऑप्शन है पत्थर फेंक रहा हूँ। तो किस जो है रचना के लिए मिला था? तो पत्थर फेंक रहा हूँ, इस रचना के लिए चंद्रकांत देवताले को 2012 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का जो आंसर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुण कमल को किस रचना के लिए 1998 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अरुण कमल को, ठीक है, अरुण कमल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो अपनी केवल धार, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर और मैं, तीसरा ऑप्शन है नए इलाके में, और चौथा ऑप्शन है ग्रहण। तो अरुण कमल को 1998 ईस्वी में जो है आपके नए इलाके में इस रचना के लिए जो है इनको 1998 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल को किस रचना के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? पुरस्कार से संबंधित साथियों आपको पता है कि कम से कम 3-4 प्रश्न जो है आपके पुरस्कार से संबंधित आते हैं, तो आपको जो है लगभग सबके जो है पुरस्कार अच्छे से एक बार याद करना है। मंगलेश डबराल को किस रचना के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? पहला ऑप्शन है पहाड़ पर लालटेन, दूसरा ऑप्शन है घर का रास्ता, तीसरा ऑप्शन है हम जो देखते हैं, और चौथा ऑप्शन है आवाज भी एक जगह है। तो इनको किस रचना के लिए मिला था? हम जो देखते हैं, ये इनकी रचना है, 2000 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजेश जोशी की 2002 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना है। ठीक है, राजेश जोशी की, ठीक है, राजेश जोशी हैं, जिनको कौन सी रचना है जिसपे 2002 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दो पंक्तियों के बीच में, दूसरा ऑप्शन है लेबर कॉलोनी के बच्चे, तीसरा ऑप्शन है एक दिन बोलेंगे पेड़, और चौथा ऑप्शन क्या है, नेपथ्य में हंसी। तो कौन सी रचना है वो दो पंक्तियों के बीच में, इस रचना के लिए इनको जो है 2002 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार सम्मिलित नहीं है। एक तरफ जो है आपको रचना दी हुई है और दूसरी तरफ आपको जो है रचनाकार के नाम दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन की ओर अगर हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है एक कंठ विस्पाई, जो किसकी रचना है, दुष्यंत कुमार की। तो साथियों बिल्कुल आपकी जो एक कंठ विस्पाई रचना है ये आपके दुष्यंत कुमार की है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है भय भी शक्ति देता है, ये किसकी रचना है, तो ये लीलाधर जगूड़ी की है, जो कि बिल्कुल आपके सामने सही है। तीसरा ऑप्शन है पत्थर की बेंच, जो किसकी, आपके चंद्रकांत देवतले की, जो कि बिल्कुल सही है। पत्थर की बेंच किसकी है, चंद्रकांत देवतले की। तीसरा नंबर का ऑप्शन भी जो है आपका बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का चेहरा उदय प्रकाश। तो साथियों मिट्टी का जो चेहरा है ये उदय प्रकाश की नहीं है। तो अगर ये उदय प्रकाश की नहीं है तो रचना किसकी है, मिट्टी का चेहरा। अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो ये किसकी है, राजेश जोशी की। किसकी, राजेश जोशी की रचना है, कौन सी, मिट्टी का चेहरा। तो यहाँ आपका जो सुमेलित कथन कौन सा नहीं था, तो चौथे नंबर का जो ऑप्शन है आपके यहाँ पे सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद सिंह की रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम कौन सा है। राजेंद्र प्रसाद सिंह, ठीक है, इनकी रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम पूछा, कौन सा, आरोही कालानुक्रम। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके यहाँ रचना है सबसे पहले भूमिका। भूमिका अगर मैं यहाँ बात करती हूँ, भूमिका, ठीक है, भूमिका का जो है प्रकाशन जो है वर्ष कितना है, 1950 ईस्वी। इसके बाद में अगर बात करती हूँ भरी सड़क पर, ठीक है, तो भरी सड़क पर इसका प्रकाशन अगर हम बात करते हैं तो भरी सड़क पर, भरी सड़क पर इसका कितना है प्रकाशन, तो 1980 ईस्वी। तीसरा ऑप्शन है आपके दिगवधु, तो दिगवधु का कब है, आपके 1957, दिगवधु, ठीक है, इसका प्रकाशन कब है साथियों, तो 1957 ईस्वी। एक है आपके चौथा ऑप्शन संजीवनी कहाँ, संजीवनी कहाँ, ठीक है, इसका सन क्या है, तो वो है 1965 ईस्वी, 1965 ईस्वी, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि सबसे पहले नंबर के ऑप्शन पे जो है आपके कौन सी रचना आएगी, तो उसकी अगर मैं बात करती हूँ तो वो आएगी आपके भूमिका। कौन सी आएगी, भूमिका। तो अगर आपके यहाँ हम बात करते हैं चारों ऑप्शन में, तो पहला नंबर का ऑप्शन भूमिका आपका पहला ही आंसर इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ दूसरे नंबर पर दिग्वधु हो जाएगी आपके। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करती हूँ तो संजीवनी कहाँ, संजीवनी कहाँ, और चौथे नंबर पे आएगी आपके भरी सड़क पर। तो आपका यहाँ पे हो गया भूमिका, दिग्वधु, संजीवनी कहाँ और भरी सड़क पर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है पहले नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल सही उत्तर माना। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण और नितांत मेरी हैं किसकी रचनाएं हैं। मेरा रूप तुम्हारा दर्पण और एक है जो नितांत मेरी हैं, ये दोनों जो है किसकी रचनाएं हैं। मेरा रूप तुम्हारा दर्पण और जो नितांत मेरी, ये किसकी रचनाएं हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर रविंद्र बर्मर, दूसरा ऑप्शन है रामानंद दोषी, तीसरा ऑप्शन है बाल स्वरूप राही, और चौथा ऑप्शन है रमानाथ अवस्थी। तो साथियों ये किसकी है रचनाएं, दोनों, मेरा रूप दर्पण और जो नितांत मेरी है। तो ये आपके जो है बाल स्वरूप राही की है, किसकी, बाल स्वरूप राही की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रामावतार त्यागी की रचनाओं का आरोही कालानुक्रम है, ठीक है। यहाँ आरोही कालानुक्रम पूछा है साथियों आपको। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करती हूँ तो आपके सबसे पहले पहला है नया खून, ठीक है। नया खून इसका सन क्या है, प्रकाशन वर्ष, तो ये है 1953 ईस्वी। तो आपके इसमें भी नया खून 1953 ईस्वी। यहाँ आपका गाता हुआ दर्द, गाता हुआ दर्द का अगर हम प्रकाशन की बात करते हैं तो कितना है, 1954
1984 ईस्वी। एक है आपका 8वां स्वर, तो 8वां स्वर इसका कितना है तो साथियों 1958 ईस्वी। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि आपके ये तो फिक्स हो गया कि सबसे पहले जो है एक आपके इसमें है गुलाब और बबूल वन। गुलाब और बबूल वन का जो है प्रकाशन सन कितना है साथियों तो 1973 ईस्वी। कितना है 1973 ईस्वी। तो सबसे पहले आएगा आपके नाया खून, जो कि आपके तीसरा और चौथा ऑप्शन तो आपके यहीं कट गया। पहले और दूसरे में से अगर हम बात करते हैं नाया खून इसमें भी है और दूसरे ऑप्शन में भी नाया खून है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ तो इसमें 8वां स्वर जो है कि 1958 ईस्वी और इसमें है आपके गुलाब और बबूल वन। ठीक है, इसमें 1973। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी जो है कट गया बिल्कुल। ठीक है, यहाँ आपका जो है पहले नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, नया खून 1953, 8वां स्वर जो है 1958, गुलाब और बबूल वन 1973 और गाता हुआ दर्द इसका कितना हो जाएगा तो 1984 ईस्वी। ठीक है, ये जो है आपका प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले नंबर का। अगले प्रश्न की ओर अगर मैं बात करती हूँ, गोपाल प्रसाद सक्सेना नीरज की रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम क्या है, तो इनकी रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम क्या है साथियों, तो इनका जो है वो संघर्ष, अंतर्ध्वनि, विभावरी और प्राणगीत। जो आपका पहला नंबर का ऑप्शन है यही इनकी रचनाओं का आरोही कालानुक्रम माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सोन मछली मन बसी के रचनाकार हैं। सोन मछली मन बसी के रचनाकार कौन है, रविंद्र बर्मर या फिर ऋतुराज। तीसरा ऑप्शन है असद जैदी और चौथा ऑप्शन है वीरेंद्र मिश्र। तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो सोन मछली मन बसी के रचनाकार कौन है, रविंद्र बर्मर। कौन है, रविंद्र बर्मर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजकमल चौधरी की रचना नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा तो इसमें से 3 जो है आपके राजकमल चौधरी की हैं और एक रचना है जो किसी और लेखक की या फिर कवि की है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कंकावती, दूसरा ऑप्शन है मुक्ति प्रसंग, तीसरा ऑप्शन है स्वरगंधा और चौथा ऑप्शन है मेरा बारिश मेरा घर। ठीक है, तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ कंकावती, मुक्ति प्रसंग और आपके जो स्वरगंधा है, ये तीनों तो है आपके किसकी साथियों, राजकमल चौधरी की। किसकी हैं, राजकमल चौधरी की। ये तीनों किसकी है, आपके राजकमल चौधरी की। ठीक है, राजकमल चौधरी। और आपके जो चौथा नंबर का ऑप्शन है जो कि आपके राजकमल चौधरी की रचना नहीं है, यही बिल्कुल जो है आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो बारिश मेरा अगर ये किसकी है साथियों, ये है कुमार अनुपम की रचना है। किसकी, कुमार अनुपम की। कुमार अनुपम की रचना है कौन सी, बारिश मेरा घर। इसमें जो है आपका चौथा नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, निम्नलिखित में से रामदरस मिश्र की रचना नहीं है। रामदरस मिश्र की रचना कौन सी नहीं है, पक गई है धूप, दूसरा ऑप्शन है बेरंग बेनाम चिट्टिया, तीसरा ऑप्शन है कंधे पर सूरज और चौथा ऑप्शन है ईश्वर की अध्यक्षता में। ठीक है, तो अगर यहाँ हम बात करते हैं अगर यहाँ हम बात करें तो सबसे पहले अगर आपके रामदास मिश्र की रचना नहीं पूछा है साथियों, तो आपकी जो 3 है, पक गई है धूप, बेरंग बेनाम चिट्टिया और कंधे पर सूरज, ये तीनों जो है आपके रामदरस मिश्र की हैं। किसकी, रामदरस मिश्र की। और आपके जो चौथे नंबर की जो रचना है यही आपका जो है रामदरस मिश्र की नहीं है। तो ये किसकी है साथियों, ये रामदरस मिश्र की नहीं है। तो ये आपके ईश्वर की अध्यक्षता में ये किसकी रचना है, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे कि ये किसकी रचना है। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार सम्मिलित नहीं है। कौन सी रचना एवं रचनाकार सम्मिलित नहीं है, तो अगर यहाँ हम बात करते हैं प्रार्थना पुरुष श्रीलाल शुक्ल की है क्या, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह, ये तो बिल्कुल साथियों जो अकाल में सारस है केदारनाथ सिंह की रचना है। शंखमुखी शिखरों पर लीलाधर जगूड़ी की, जो कि बिल्कुल सही है। अब शहर अब भी संभावना है अशोक वाजपेयी की, तो ये भी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो आपके जो प्रार्थना पुरुष है ये श्रीलाल शुक्ल की न होकर साथियों किसकी है, प्रार्थना पुरुष अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो ये है आपके नरेश मेहता की। किसकी, नरेश मेहता, नरेश मेहता की रचना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है आपके पहला नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका प्रकाशन वर्ष जो है सुमेलित नहीं है। तो ऐसी कौन सी रचना है जिसका प्रकाशन वर्ष आपको जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं किया हुआ है। पहला ऑप्शन है संशय की रात, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है साथियों, तो 1962 ईस्वी, जो कि आपका बिल्कुल सही है। नाटक जारी है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है नाटक जारी है, जो कि इसका प्रकाशन वर्ष गलत है, ये 1977 में नहीं है साथियों। नाटक जारी है कब है, 1972 ईस्वी में। तो आपका यहाँ पे जो है दूसरा नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है अकाल में सारस, जो कि 1989 ईस्वी में, और बाघ जो है आपके 1996 ईस्वी में, जो आपके ये भी सुमेलित प्रकाशन वर्ष बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार सुमेलित नहीं है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूँ, शब्द सेतु, रघुवीर सहाय, जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा, चंद्रकांत देवताले की, ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, जहां थोड़ा सूर्योदय होगा किसकी है, चंद्रकांत देवताले की। अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगुड़ी की, ये भी बिल्कुल सही है। रेत में आकृतियां, श्रीलाल शुक्ल की, जो कि आपके ये भी बिल्कुल सही है। शब्द सेतु जो है आपके रघुवीर सहाय की नहीं है, तो आपका पहला नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर का, कुंवर नारायण की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। कुंवर नारायण की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष जो है आपके सही नहीं है। चक्रव्यूह 1956 ईस्वी। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ परिवेश हम तुम 1961 ईस्वी, जो कि आपका बिल्कुल सही है, चक्रव्यूह 1956 में सही है। आत्मजयी 1965 ईस्वी, जो कि आपका बिल्कुल सही है। इन दिनों 2010 ईस्वी, जो कि साथियों आपका गलत है। इनका जो है किसका, कुंवर नारायण की जो रचना है कौन सी, इन दिनों, ये 2010 का, इसका प्रकाशन जो है 2010 में नहीं होकर कब हुआ था, 2002 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। तो आपके जो है चौथे नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से श्रीलाल शुक्ल की रचना नहीं है। श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी नहीं है साथियों। अपनी तरह के लोग, जहां सब शहर नहीं होता, कवि ने कहा, और चौथा ऑप्शन है सिर्फ कवि नहीं। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो श्रीलाल शुक्ल की रचना जो है आपके कौन सी नहीं पूछा है। तो आपके जो यहाँ पे हैं अपनी तरह के लोग, जहाँ सब शहर नहीं होता, कवि ने कहा, ये तीनों जो है आपके श्रीलाल शुक्ल की हैं। किसकी, श्रीलाल शुक्ल की है, ठीक है। और जो चौथे नंबर का ऑप्शन है ये आपके जो है श्रीलाल शुक्ल की नहीं है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये श्रीलाल शुक्ल की नहीं है तो किसकी है साथियों, ये बोधिसत्व कवि की है। किसकी, बोधिसत्व, बोधिसत्व, ठीक है, बोधिसत्व कवि की रचना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुंवर नारायण की रचना वाजश्रवा के बहाने का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। कुंवर नारायण की रचना है एक कौन सी, वाजश्रवा के बहाने। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है साथियों, तो 2008 ईस्वी, 2009 ईस्वी, 2010 ईस्वी, 2011 ईस्वी। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 2008 ईस्वी। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ, आपके सामने कुछ पंक्तियां दी हुई है, और पंक्तियां हैं आपके सामने, सत्ता के गलियारे कोई जब अपनेपन की बात चलाए, ऐसा लगे बॉम्बे में अमृत की आवाज लगाए, ठीक है। प्रश्न आपके सामने 46 नंबर का, और कुछ पंक्तियां दी हुई है, सत्ता के गलियारे कोई जब अपनेपन की बात चलाए, ऐसा लगे बॉम्बे में अमृत की आवाज आए, ये किसकी पंक्तियां हैं साथियों। तो पहला ऑप्शन है दुष्यंत कुमार, दूसरा ऑप्शन है तारा प्रकाश जी, तीसरा ऑप्शन है उदय प्रकाश, और चौथा ऑप्शन है आपका मुक्ति बोध। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो किसकी पंक्तियां हैं, ये तारा प्रकाश जी की पंक्तियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 47 नंबर का, फिर से आपके सामने पंक्तियां हैं, और ये पंक्तियां किसकी हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएंगे। कोई तो प्रश्न साथियों आप ऐसे बता दिया करो जो कि आप कभी पहले बता सको। साथियों अगर यहाँ मैं आपके सामने बात करना चाहूँ तो अगर जिन भी स्टूडेंट ने या फिर जिन साथी लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम जो है सभी प्रकार की PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल आपको जो है अवेलेबल करवा देते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर ले, और हमारे जो वीडियो है, मेरे वीडियो है, उसको जरूर लाइक कर ले, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि साथियों ये जो प्रश्नोत्तरी है, ये कोई छोटी प्रश्नोत्तरी नहीं है, आपके सामने बहुत जो है आपके सामने बहुत महान जो है प्रश्नोत्तरी एमसीक्यू है। 10,000 प्रश्नों के एमसीक्यू है, जिसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको आदिकाल के प्रश्न जो है मैंने पूरे कंप्लीट, जहाँ तक है मैंने 500 से 600 प्रश्न जो है आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, लगभग 500 प्रश्न। भक्ति काल के भी मैंने जो है लगभग आपको जो है कम से कम 500 प्रश्न करवा दिए हैं, जिसमें आपका लगभग पूरा कंटेंट जो है इसमें क्वेश्चनों के माध्यम से कवर हो चुका है। रीतिकाल के भी जो है मैं आपको जो है अभी फिलहाल अपने 400 क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इसके 500 प्रश्न जो है कंप्लीट करवाऊंगी। और आधुनिक काल के जो है साथियों कम से भी कम में जो है आपको 2000 प्रश्न करवाऊंगी। कितने? 2000। कैसे? क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले भारतेंदु युग के जो है कम से कम 200 प्रश्न, उसके बाद आपके द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, प्रगतिवाद के, जो आपके जो आपके नए काल के जो है सारे कविता के, साटोत्री कविता, इन सब के मिला के जो है मैं आपको कम से कम 2000 प्रश्न करवाऊंगी। उसके बाद धीरे धीरे मैं अगर आपके सामने बात करूं तो काव्य शास्त्र, ठीक है, काव्य शास्त्र के भी जो है आपके जितने भी अब तक एग्जाम में हुए ओल्ड प्रश्न और अब आने की संभावना कौन से प्रश्न जो है उसमें आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके नेट में पूछा गया प्रश्न है, वो सारे नेट के, यूपी टेट के और आपके जो है झारखंड बिहार टेट के सारे जितने प्रश्न आपके काव्य शास्त्र के, वो सारे पुराने प्रश्न मैं आपके सामने लेके आऊंगी। और अब कैसे प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं वो भी मैं जो है आपके सामने इसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से लेके आने वाली हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर और मैं बात करती हूँ साथियों, तो आपको पता है कि जो हमारा ब्लॉग है, ठीक है, आपको ब्लॉग की जो लिंक है हमारे यूट्यूब चैनल में, आपको जहाँ सब्सक्राइब का आता है वहाँ आपको 4 लिंक्स का ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ जाके हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और हमारा टेलीग्राम चैनल और जो है हमारा यूट्यूब चैनल, इसको सबको आप जो सब्सक्राइब और फॉलो कर ले। ठीक है, अब हमारे प्रश्न की ओर बात करते हैं वापस। प्रश्न था, सूचना विभाग के हर पोस्टर पर खुशहाली है चारों ओर, कंगालों के पास आटा नहीं गाली है, जिस पर रखकर कोई खाना नहीं चाहता। ये किसकी पंक्तियां हैं? लीलाधर जगुड़ी की, या फिर आपके रघुवीर सहाय की, धूमिल की रचना है, सॉरी पंक्तियां हैं, या फिर आपके श्रीकांत वर्मा की। तो साथियों ये पंक्तियां जो है किसकी है? आपके ये लीलाधर जगुड़ी की पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में बदेश हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहले पूछा गया है तो आपको फिर से ध्यान रखना है। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में बदेश हूँ। ये किसकी पंक्तियां हैं साथियों? श्रीकांत वर्मा की, या फिर धूमिल की, लीलाधर जगुड़ी की, या फिर केदारनाथ सिंह की। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? धूमिल की पंक्तियां हैं। साथियों धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ, सुदामा पांडे धूमिल। क्या है इनका पूरा नाम? सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, धूमिल इनको उपाधि मिली है इसलिए इनको धूमिल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? पंक्तियां क्या है? मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। ठीक है, तो ये किसकी पंक्तियां हैं? दुष्यंत कुमार की, या उदय प्रकाश की, धर्मवीर भारती की, या फिर आपके अगेई। तो ये किसकी है साथियों? ये आपके धर्मवीर भारती की पंक्तियां हैं जो कि आपके महत्वपूर्ण है। आज का अपना अंतिम प्रश्न है, रंग खतरे में है किसका काव्य संग्रह है? ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। रंग खतरे में है किसका काव्य संग्रह है साथियों? तो आपके रविंद्र बर्मर का, दूसरा ऑप्शन है मदन वात्स्यायन का, तीसरा ऑप्शन है कुमार विकल का, और चौथा ऑप्शन है जगदीश श्रीवास्तव का। तो ये किसकी है साथियों? ये काव्य संग्रह किसका है? तो कुमार विकल का। ठीक है, कौन सा? रंग खतरे में। तो किसका काव्य संग्रह है? कुमार विकल का। तो साथियों आज यहाँ होती है अपनी ये प्रश्नोत्तरी खत्म। कविता क्या है इसके बाद अब मैं प्रश्न लेके आऊंगी आपके भारतेंदु युग के, और अभी जो है आपको 100 प्रश्न जो है महत्वपूर्ण वो कंप्लीट करवाऊंगी, जिसमें आपके पिछले आए हुए एग्जाम में सारे प्रश्न होंगे अब तक पूछे गए भारतेंदु युग से, और अब कैसे प्रश्न आपको जो है आगे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही, धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी जो है इतनी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वाली जो ये क्लास है ये आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। आपको परखने का, जांचने का जो है यहाँ सबसे बेस्ट अवसर मिल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए ही धन्यवाद।